लोकसभा से चुनाव लड़ते हुए टाइगर जयराम महतो लगभग 3.5 लाख वोट से हारे हैं, वो भी तीसरा नंबर में हैं। विधानसभा से चुनाव लड़ने के भी बात परिचर्चा सामने आ रही है और ये देखना होगा कि आखिर टाइगर जयराम महतो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं रविंद्र महतो और आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज़। फिलहाल मैं बहुत दिनों के बाद आप लोग के बीच में आया हूँ और जो सियासी गर्म थी हमारे राजनीति को लेकर अभी काफ़ी सब निरंतर और शांत हो चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की फैसला रिजल्ट बहुत आ ही गई है। बहुत से लोग खुश हैं, बहुत से लोग नाराज़ भी हैं। खास करके आज हम टाइगर जयराम महतो के बारे में बात करेंगे कि गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ते हुए टाइगर जयराम महतो लगभग 3.5 लाख वोट से हारे हैं, वो भी तीसरा नंबर में हैं। और पहला नंबर में माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी जीते इस बार फिर से हमारे गिरिडीह लोकसभा से सांसद, और सेकंड नंबर में मथुरा प्रसाद जी थे। तो आज हम लोग बात करेंगे आखिर 6 विधानसभा में टाइगर जयराम महतो की कहां से अधिक वोट मिली और किस क्षेत्र से वोट मिला उनको, और विशेष इसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और सुनने में जहाँ के सूत्रों के मुताबिक आ रही कि टाइगर जयराम महतो 2 विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। पहला हमारी क्षेत्र गोमिया और दूसरा डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं टाइगर जयराम महतो। बट देखना ये होगा कि आखिर जो 3.5 लाख वोट गिरिडीह लोकसभा से आई है, क्या वो तब्दील वही वोट हमारे अगर देखा जाए कि गोमिया विधानसभा और आपका डुमरी विधानसभा से क्या उनके सहमति के लोग अभी भी जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, इस चीज़ को लेकर फिर हम आप लोगों के बीच की बात को रखेंगे। तो टाइगर जयराम महतो भी दावेदारी कर रहे हैं, पेपर कटिंग भी बहुत सारे आया है कि टाइगर जयराम महतो 2 विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, या तो गोमिया या तो डुमरी। क्योंकि देखा जाए कि सबसे अधिक वोट टाइगर जयराम महतो को 2 ही क्षेत्र से अधिक वोट की प्राप्ति हुई है। इस कारण एक बात बनती है कि टाइगर जयराम महतो विधानसभा चुनाव यही 2 ही क्षेत्र से चुनाव लड़ने को कमर कस चुकी है। वहाँ से आप मोतीलाल महतो डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ने के भी बात परिचर्चा सामने आ रही है और ये देखना होगा कि आखिर टाइगर जयराम महतो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। क्या वोट जो लोकसभा चुनाव में आया, क्या उतनी वोट आप विधानसभा चुनाव में आएगी कि नहीं, उससे भी आधा आएगी नहीं, देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी 2 लाख 2.5 लाख वोट लाते हैं विधानसभा में, उसकी जीत होती है। क्योंकि विधानसभा छोटी एरिया होती है और लोकसभा 6 विधानसभा से मिलकर हमारे यहाँ गिरिडीह लोकसभा बनी हुई है। और देखना होगा कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि जब चुनाव के समय आई तो बहुत सारे लोग इधर उधर भटक गए और बहुत सारे जो पुराने क्षेत्र पार्टी थे उसमें भी लोग चल गए। क्योंकि ये जो कहा जा रहा है कि ये बच्चा का पार्टी है, तो ये बहुत जुनून पार्टी है, बहुत इन लोग तोड़फोड़ करता है, ये करता है, वो करता है, ढेर सारे में आप देखे होंगे वीडियो में। तो इसके लेकर भी एक हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ बात है नहीं। जो बच्चा का पार्टी है ज़रूर एक दिन सच्चा करके दिखाएगा और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर टाइगर जयराम महतो कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। अगर यहाँ से गोमिया विधानसभा की बात किया जाए तो यहाँ जेएमएम पार्टी से जोगेंद्र प्रसाद महतो जो बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से एक बार भी विधायक बन चुके हैं एक बार, और अभी वर्तमान विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो हैं। और अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो आखिरकार देखा जाए कि यहाँ गोमिया विधानसभा से वोट के ई में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा जयराम महतो को वोट मिला है। इसीलिए टाइगर जयराम महतो भी सोचते होंगे या मन में अपने बात को रखते होंगे कि यहाँ से लड़ा जाए तो अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आजसू और जेएमएम का अच्छा पकड़ है इस क्षेत्र में, खास करके गोमिया विधानसभा में। और दोनों का जो पार्टी है, दोनों आपस में बहुत ही जुलूस के साथ यहाँ पे लोग आपस में भिड़ भी जाते हैं। और अगर जयराम महतो की पार्टी हमारे यहाँ आती है तो बहुत खुशी की बात है कि चलिए एक बार गोमिया विधानसभा को सौभाग्य मिलेगा कि एक नए नौजवान, एक नए झारखंड आंदोलनकारी की जीत होगी, तो अच्छा होगा सभी के लिए। अब देखना फिर ये होगा कि आखिर ये दोनों क्षेत्र पार्टी जो आजसू और जेएमएम पार्टी है उनसे टक्कर ले पाती है कि नहीं आपकी जेएलकेएम पार्टी। अगर टक्कर ले पाती है तो बढ़िया बात है। चलिए इसी परिचर्चा में आप लोग को फिर एक नए वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी था। बहुत दिनों के बाद आप लोग के बीच में मैं फिर आया हूँ। तो बने रहे झारखंड की आवाज़ के साथ। मैं रविंद्र महतो। जोहार, जय झारखंड।